प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। आइए हम लोग नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27, मरकुस अध्याय 4 35 से 41, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 8 22 से 25। इसमें हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को आंधी को शांत करते देखे और अचानक सा एक झंझावत आई, अचानक सा आंधी आई, अचानक सा विपत्ति आई, अचानक सा लोग डर गए, अचानक सा घबरा गए और वे लोग विनाश की ओर अपने आप को समझने लगे और वे परमेश्वर को पुकार उठे। और प्रभु यीशु उस समय दुंबाल में तकिया लिए सो रहे थे। वे चिल्लाते हैं और प्रभु को जगाते हैं। आइए हम उस छोटी सी वीडियो को देखें, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया और वचन के अनुसार रखने का कोशिश करूंगा। यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए। जाते हैं, हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 23 27 और मार्कुस 4 का 35 से 41, लूकस 8 का 22 से 25 में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे शिष्यों में एक भय छा गया था, डर छा गया था। वे लोग अपने चिल्ला रहे थे कि हम नाश हुए जा रहे हैं और वे लोग यीशु के पास दौड़ के जाते हैं और गुहार लगाते हैं। क्या हम लोगों में कुछ आध्यात्मिकता की ऐसी कमी नहीं नजर आती है? हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा देखें कि गतसेमनी के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लूकस रचित सुसमाचार 22 39 से 46 और मरकुस रचित सुसमाचार 14 और 32 से और आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ है वचन में लिखा हुआ है कि वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो रहे हैं, आगे बढ़कर बोलते हैं, क्या तुम अब तक सो रहे हो? उस समय जिस समय गतसेमनी बारी में यीशु मसीह लोगों को जगाने के लिए सिखा रहे थे कि विपत्ति में कैसे जाग के प्रार्थना करना है, विपत्ति में कैसे हम सामना करना है सच्चाई को। यहाँ तक कि ईश्वर प्रदत्त द्वारा भी कोई मुश्किलें हैं तो उस परीक्षा में कैसे पास होना है, प्रार्थना में लगे रहना है। अंततः उन्होंने प्रार्थना में कहा कि हे प्रभु, यह प्याला अगर टल जाए तो अच्छा है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हम मनुष्य जातियों के लिए यह सबसे बड़ा सबक है कि हमें एक प्रार्थना करने के लिए हर एक विपत्ति में हम लोगों को सीखने का मौका ये हमने गंवा दिया। इस विपत्ति काल में हमारा विश्वास कहाँ गया?
भरोसा कहाँ गया, आशा कहाँ गया। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वीडियो में जैसे कि हम लोग देखे आंधी को शांत करने में, वहाँ पर अभी क्या हुआ, प्रभु गतसेमनी बारी में शिष्यों को जगा रहे थे, प्रार्थना सिखा रहे थे कि अब देखो समय नज़दीक आ गया है, तुम लोग ऐसे प्रार्थना करो, सिखा रहे थे। अभी वही चीज़ फिर वो सिखा रहे थे, कैसे प्रभु के पास पुकारना है। अब इस आंधी तूफान में, विपत्ति में शिष्य लोग जा करके प्रभु को जगा रहे हैं और प्रभु सो रहे हैं। तो हमें हमारी विपत्ति में, अभी हम दो तरह से विपत्ति देखे, वहाँ पर जब हमारा पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है तब हम हाय नाश हुए, हम रोते विलाप करते हुए हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। आइए हम लोग पहले बिंदु पर विचार विमर्श करें। हम पढ़ते हैं लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 2 से 5 तक। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीली से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा तुम क्या समझते हो कि सिलोआम के मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो विपत्ति आया है हमारे पापों और अपराधों के कारण। ये ईश्वर नहीं चाहता किसी को भी कि कोई उसे दंड दे करके मार डाला जाए, लेकिन ईश्वर के रास्ते में नहीं चलने से ईश्वर हम लोगों को दंडित करता है। और तब पर भी अगर हम वापस नहीं लौटते हैं तो हम मारे जाते हैं। शारीरिक मृत्यु तो होती ही है, आत्मिक मृत्यु भी होती है। क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या हम इतना विनम्र हैं कि हम अपने आप को पापी स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? तो हमें अभी इस पैंडेमिक समय में, इस विपत्ति समय में जो चारों तरफ हाहाकार है, सब लाशें बिछी हुई है शमशानों में, कब्रिस्तानों में और हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में, पापों से जुड़ा हुआ होने के कारण ही मृत्यु और विपत्ति आती है। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने प्रार्थना में शिष्य लोग पूछे थे कि गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो बहुत अच्छी बाइबल में बात सिखाई गई है। वह क्या है कि बातें ये सिखाई गई कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। प्रभु की प्रार्थना में लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 4 में वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु की प्रार्थना में हमारे पापों को क्षमा कर। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो प्रभु यीशु हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हम पापी हैं, तो हमको अंगीकार करना पड़ेगा। नंबर 1 हमारा जो आध्यात्मिकता होगा, नंबर 1 होगा हम अपना पापों को स्वीकार करें कि हम एक पापी हैं और हम घुटनों में आ जाएं, विनम्र हो जाएं, हम गिड़गिड़ाने लगे प्रभु के सामने और प्रभु से बोलने लगे, हे प्रभु हमारे हर एक पापों को क्षमा कर। इसीलिए हम लोगों को पहले लूकास में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पाप क्षमा कर। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर। मतलब हम पापी भी हैं और हम अपराधी हैं। अपराधी मतलब हम कल्प्रिट भी हैं, सीनर भी हैं, कल्प्रिट भी हैं, दोनों हैं। और इसीलिए जब हम सीनर और अपराधी हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पाप कर लिए हैं तो पाप अंगीकार करने के बाद में हमें विनम्रता से प्रभु के पास जाना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखता है, आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव में के अनुसार बना लें। मनोभाव, तो हम लोगों का मनोभाव क्या है? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का मनोभाव, मन का भाव, अर्थात जो हम ईसा मसीह ने हमें हर एक बातों में कहा, डरो मत, विश्वास करो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो मनोभाव हमारे अंदर में घर नहीं कर पाया। लिखा है कि आप लोग अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर था और उनको पूरा अधिकार था और वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहा, अपने को दीनहीन बना लिया। तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रियो, ये हमारे एक समय है कि जो इस महामारी में हम लोगों को दीनहीन बनना है, हमारे मनोभाव को बदलना है। नंबर, हम दीनहीन बन जाएं, पाप को स्वीकार करें और विश्वास करें, भरोसे का मानना है। हम अभी सुनने में आ रहा है कि इतने लोग हमारे जो भाई बहन लोग बीमार हैं, लोग विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है, लोग घबरा जा रहे हैं, उनके अंदर में कोई उम्मीद नहीं बची है, वे लोग बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर में विश्वास की कमी आ गई, बीमारी, इतने डर गए। कहावत में हमने सुना था कि जब तक विपत्ति दूर है तब तक डरते रहो, जब विपत्ति सामने आ जाए तो उसका सामना करो, डरो मत। लेकिन हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? प्रभु यीशु का मनोभाव जो हमको होना था कि डरना नहीं था और जो भरोसा होना था, वो मनोभाव हमारे अंदर में नहीं आया। हमारे भाई बहन लोग घबरा गए हैं, क्रिस्तीय भाई बहन, मसीही भाई बहन लोग घबरा गए, डर गए हैं। तो कैसे डर हो गए? क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते और इसी के चलते हम लोग घबरा गए हैं और घबरा करके हम बहुत सारे लोग हम अपने अपने जीवन को खो रहे हैं। हम बहुत प्रियजन लोगों को खो दिए हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। 4 घंटा पहले हमारे एक प्रियजन गुजर गया, हमारे रिलेटिव, और प्रतिदिन हमारे फादर लोग, बहुत सारे पुरोहित लोग, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे अन्य विश्वासी लोग और अन्य लोग भी मर रहे हैं जो प्रभु में नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास, जो मनोभाव होना चाहिए, वो नहीं रहा। अब हमें उससे क्या होता है कि इसका मतलब इसीलिए मनोभाव हमारा कमज़ोर हो गया क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 में हम लोग वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हो गए। हम विपत्ति को देखते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं देखते हैं, ईश्वर की महिमा को नहीं देखते हैं। हम जब विपत्ति में पड़ते हैं तो हमें ईश्वर को भी हमारा ढाल बनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने लिए अस्त्र और शस्त्र धारण कर लें। तो क्या विपत्ति के समय में हम प्रभु की ओर ना ताकें? क्या हम लोग प्रभु की ओर उधर ना देखें? तो हम में जो कमी है कि हम लोग प्रभु की ओर ताकने की ज़रूरत है। और पाप एक ही मनुष्य के द्वारा आया, आदम और हेवा के द्वारा। रोमियो अध्याय 5 के 12 पढ़ते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। और पहला यूहन्ना और उसका 3 के 4 में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो आदम हेवा ने जो उल्लंघन किया था और उसे आदम वाटिका से निकाला गया। अभी जो हम विपत्ति झेल रहे हैं, ये पाप के कारण, ये मनुष्यों के पाप के कारण, ईश्वर के विरुद्ध चलने के कारण हम लोग इस विपत्ति में आए हैं। तो क्या हम घुटनों में नहीं आए? लूका सुसमाचार 12 के 15 में, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। प्यारे भाइयों और प्रियो बहनों, हम लोग देखते हैं कि संसार में भी, भारत में लोग, धनी लोग विदेश भागने के चक्कर में हैं। क्यों? उनके पास पैसा होते हुए भी वे लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ईश्वर के हाथों, हम जीवित ईश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर है और उसके सामने जो घुटने में आना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगा प्रभु ही यीशु है। तो वो हमें प्रभु के सामने इस विपत्ति में झुकने का समय है।
हमें झुकने का समय अभी भी समय है। हम पश्चाताप करने का, झुकने का, और हम पश्चाताप करें कि हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। यही तो हमें कहना है और प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हम पर दया कर। तो हमें कोई भी संपत्ति हम लोगों को बचा नहीं सकता, क्योंकि जो हम जिस संपत्ति पर हम भरोसा रखते हैं वह संपत्ति हमें हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 6 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। हमारी कलीसिया ने और हम लोगों ने, कलीसिया में क्या हुआ, हमारी कलीसिया में चाहे वे प्रोटेस्टेंट हो या तो कैथलिक हो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग प्रॉफिट के बाद देखा, हम लोगों ने वही संस्था को खड़ा किया जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हम चमके। लेकिन आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि अस्पतालों में मारामारी है, जगह नहीं। क्या हम लोगों ने कभी भी अस्पताल को नया खोलने के लिए कभी हमने ध्यान दिया? हम लोगों ने नहीं दिया। और उसी का अभी है कि अभी हम लोग मारे जा रहे हैं, अपने लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस भोजन की खोज नहीं किया जो अनंत जीवन तक बना रहे। तो हमारा सोच, हमारा आध्यात्मिक जीवन कुछ गड़बड़ है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रभु हम लोगों को सिखाना चाह रहा है तो हम उसकी ओर हम लोग मुड़ जाएं, झुक जाएं। इसीलिए अंग्रेजी वर्षन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डू नॉट वर्क फॉर द फूड दैट पेरिसेस बट फॉर द फूड दैट एंड्यूर्स फॉर इटर्नल लाइफ। तो जो हमने काम किया वो इटर्नल लाइफ के लिए तो काम नहीं किया। अगर अभी सभी धर्म प्रांतों में एक अच्छी अस्पताल हुआ करती, डायसिस का, सभी रिलीजियस कांग्रेगेशन के एक अच्छी हॉस्पिटल हुआ करता, स्कूल के साथ में जैसे चलाते हैं, तो आज हम इस महामारी से लड़ते। ना तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम मजबूत रहे और ना तो हम एक अनंत काल के फल प्राप्त करने वाला काम कर रहे हैं। हम सही में कहीं गलत धारणा में हम लोग आ गए हैं। यशायाह 48:10 में हम लोगों को क्या सिखाया गया है? इसी समय में वचन कहता है कि देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं बल्कि विपत्ति के भट्टे में तुमको परिष्कार किया है। प्रियो, हम लोगों को प्रभु अभी विपत्ति के भट्टे में परिष्कार कर रहे हैं। अभी भी हमें चेतने का समय है, अभी भी हमें सहमने का समय है। अभी आइए हम लोग सहम जाएं, घुटनों में आ जाएं और प्रभु को पुकारें, ऊंचे स्वरों में पुकारें। जिस प्रकार इस आंधी तूफान में जो अपने शिष्य लोग प्रभु को पुकारने लगे कि हम नष्ट हो गए, बचाइए, और तब प्रभु हमारे लिए उठ खड़ा होगा और हमारे लिए जो विपत्ति का आंधी है, सुनामी है, उसे शांत करेगा। लेकिन एक सवाल पूछेगा, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? और उसी को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में 91 अध्याय, और उसमें हम जहाँ तहाँ से मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे वचन में ये लिखा हुआ है कि तुम प्रभु से यह कहो कि तुम मेरी शरण और गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर मेरा भरोसा है। तो मैंने जैसे कहा था कि भरोसा, कितने लोगों को भरोसा है, लोग घबरा जा रहे हैं। ईश्वर का अगर शरण और गढ़ होता तो लोग डरते नहीं। पहले ही में लिखा हुआ है कि पहला पद में लिखा हुआ है, तू जो सर्वोच्च आश्रय में रहते सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हम लोग कितने लोग प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं कि सुरक्षित हैं? कितने लोगों का भरोसा है? और यहाँ लिखता है कि तीसरा में लिखता है, वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक बीमारी से छुड़ाता है। हम लोग कहाँ विश्वास है हमारा? और लिखता है इधर वचन में, तुम्हारे वचन 7 में, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। विश्वास करने वालों को, विश्वासियों को बीमारी जरूर आएगी, लेकिन वे बीमारी को हारेंगे नहीं। हम पहले ही हार चुके हैं। हमारे कलीसिया के लोग हार गए क्योंकि लोग उनका विश्वास पक्का नहीं है। थोड़ी बीमारी में भी वो झेल नहीं पाए, डर गए। कैसे होगा? हमें लड़ना पड़ेगा, और हम उस वारफेयर में हम लड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा विश्वास का नींव बहुत ढीला है।
बहुत ढीला है। यहाँ पर वचन में लिखता है, तुम ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना तो दिन में चलने वाले बाण से। ये तो हमारे दिन में चलने वाले बाण, ये तो थोड़ा विपत्ति हम लोग को डगमगा दिया, हम लोग विश्वास में गिर चुके हैं, हम लोग कैसे ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह मेरा भक्त होगा, 14 में 91 का 14 में स्तोत्र ग्रंथ, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसकी उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा और मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। क्या हुआ? जो आंधी वाला सीन में वीडियो में हम लोग देखा, उसमें लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 25, उसमें क्या हुआ? यीशु के पास शिष्य लोग गिड़गिड़ाने लगे। उन्हें क्या लिखा है वचन में, स्तोत्र ग्रंथ में लिखता है कि वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा। तो शिष्यों ने यीशु के पास जाकर के दुहाई देने लगे कि हमें बचा, और तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। विपत्ति के समय में हम लोग प्रभु के पास हम लोग घुटनों में आकर के हम प्रभु से दुहाई करते हैं, प्रभु के पास विपत्ति में जाते हैं, या तो हम डर के मारे पहले ही सरेंडर करते हैं। जो डरता है वह ईश्वर के संतान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरा शिष्य होना चाहता है वे लोग अपना आत्मत्याग करें और अपना अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, आइए हम लोग इसी विश्वास के साथ हम लोग हिम्मत बांधें और हिम्मत करके और दूसरों को भी हिम्मत बंधाएं और विश्वास करें, आध्यात्मिक जीवन को पश्चाताप करें, घुटनों में आ जाएं, प्रार्थना करें, मांगे, गिड़गिड़ाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे जरूर। हमारा विश्वास पक्का हो, इरादा पक्का हो, हम इस विपत्ति को हम हराएंगे और हम इसे हरा के ही रहेंगे। सबों को जय यीशु। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और प्रभु की शांति आप लोगों में बनी रहे। आमीन।